दोस्तों एंथ्रोपिक ने अपना सबसे पावरफुल मॉडल क्लॉड ओपस को अपग्रेड कर दिया है टू ओपस 4.6 और ये पहले से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है इन कोडिंग स्किल्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट प्लान्स मोर केयरफुली, सस्टेन्स एजेंटिक टास्क फॉर लॉन्गर, कैन ऑपरेट मोर रिलायबली इन लार्जर कोड बेसिस एंड हैज़ बेटर कोड रिव्यू एंड डिबगिंग स्किल्स टू कैच इट्स ओन मिस्टेक। मतलब कि ओपस 4.6 पहले से ज़्यादा केयरफुल होके अपने पूरे टास्क को प्लान कर सकता है। और अगर आप कोडिंग एजेंट में ओपस 4.6 यूज करते हो तो काफी देर तक ये कोड जनरेट कर सकता है और उसको रिव्यू कर सकता है, और कुछ एरर आ रहा है तो उसको डीबग भी कर सकता है, क्योंकि इट हैज अ कैपेबिलिटी टू फाइंड इट्स ओन मिस्टेक्स एंड फिक्स इट। बहुत सही है, राइट। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए एंथ्रोपिक ने क्लॉड ओपस 4.6 एजेंट्स यूज किया है सी कंपाइलर बनाने के लिए, जो कि इसने 2 हफ्ते में बना दिया है। यहाँ पे ये 16 एजेंट्स यूज कर रहे हैं जो रस्ट बेस्ड सी कंपाइलर बना रहा है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जीरो से सब कुछ बना रहा है यहाँ पे। और ये लिनक्स कर्नेल को कंपाइल करने की काबिलियत रखता है। इसमें इन्होंने 2000 क्लाउड सेशंस यूज किया है और टोटल एपीआई कॉस्ट था $20,000, जिसमें इन्होंने 100,000 लाइन ऑफ कोड जनरेट किया है। आपको अंदाजा के लिए बता दूं कि जो जीसीसी एक कंपाइलर है उसको बनाने में 37 इयर्स लग गए थे। हजारों इंजीनियर्स को काम करना पड़ा था, और वही काम सिर्फ एक रिसर्चर और 6 एआई एजेंट्स ने 2 हफ्ते में कर दिया है, जो 99% ऑफ जीसीसी का जो अपना टॉर्चर टेस्ट है उसको पास कर सकता है। मतलब कि क्लाउड ओपस 4.6 सही में बहुत पावरफुल है, स्पेशली इन एजेंटिक कोडिंग टास्क। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ओपस 4.6 में अब आपको मिलेगा 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। मतलब गूगल जेमिनाई के अलावा सिर्फ अब एक 4.6 ओपस ही है जो सपोर्ट करेगा 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, और इसीलिए ये आपका लार्जर कोड बेसिस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक एंथ्रोपिक के जितने भी मॉडल थे ऑन एवरेज उसका 200 या 250 के तक ही टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो था। ये पहला मॉडल है जो 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आ रहा है। सो अब देखना होगा कि कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ाने के बाद क्वालिटी भी इंप्रूव होता है कि नहीं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम कंपेयर करेंगे ओपस 4.5 और ओपस 4.6 का परफॉर्मेंस। इसके अलावा ओपस 4.6 काफी बेहतर होता जा रहा है एवरीडे वर्क टास्क में, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस रन करना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस बनाना। देखो, जब ओपस 4.6 को रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल इवोल्यूशन में टेस्ट किया गया है, जहां पे 50 इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के जो टास्क होते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट बनाना, स्लाइड डेक्स बनाना, वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना और रिव्यू करना, तो ऐसे कामों में 64.1% इसने स्कोर किया है, जो कि ओपस 4.5 से 6% बेहतर है। मतलब कि ऐसा ही काम जो एनालिस्ट करते हैं बड़े बड़े बैंकों में, प्राइवेट इक्विटी में, पब्लिक इन्वेस्टिंग में और कॉर्पोरेट फाइनेंसिस में, वो काम अब आप क्लाउड ओपस 4.6 से करवा सकते हो 64.1% की एक्यूरेसी के साथ। सोचो कि अब जो अगला अपग्रेड आएगा उसमें ये परफॉर्मेंस कितना बेहतर होगा, और अब लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगा एनालिस्ट का। तो अभी तक कोडर्स का जॉब ले रहा था क्लाउड ओपस, अब एनालिस्ट का भी जॉब जाता हुआ दिख रहा है। और ये सभी स्किल्स और कैपेबिलिटीज आप टेस्ट कर सकते हो क्लाउड कोवर्क में, जहां पे आप मल्टीपल क्लाउड एजेंट्स को अपने अलग अलग टास्क के लिए असाइन कर सकते हो, चाहे वो स्प्रेडशीट बनाने के लिए हो, चाहे वो रिसर्च करने के लिए हो, चाहे वो उसको एक्सेल सीट ही क्यों ना बनाना हो, हर काम आप क्लाउड वर्क पे करवा सकते हो यूजिंग ओपस 4.6। अब अगर हम इसके बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखो कि ओपस 4.6 हर बेंचमार्क पे लीड कर रहा है अगेंस्ट ओपस 4.5। सिर्फ एजेंटिक कोडिंग और स्केल टूल यूज में थोड़ा सा पीछे हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि ओपस 4.6 अब सपोर्ट कर रहा है 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, और ओपस 4.5 का है सिर्फ 200 के। मतलब कि ओपस 4.5 को जहां पे सिर्फ 2 लाख वर्ड में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको रिव्यू करना है, वहीं ओपस 4.6 को 10 लाख वर्ड को एनालाइज करना है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना है, जो कि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन में असर तो पड़ेगा ही। और एजेंटिक कोडिंग में ये जरूरी होता है
कि आप पूरा कोड बेस में जो-जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे कौन से कोड है, उसको पूरा इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा होगा। और स्किल टूल यूज़ में इसको बहुत सारे अलग-अलग एमसीपी टूल्स और दूसरे टूल्स को यूज़ करना होता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है और एक टास्क कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस में कमी आया है। सो आप देख सकते हो कि जितना कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ता है, उतना थोड़ा बहुत इसका परफॉर्मेंस कम होता जाता है, जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहोगे कि आपकी एआई एजेंसी या एआई मॉडल्स बड़े-बड़े टास्क आसानी से कर सके तो। इसके अलावा आप देखो कि जहाँ बात आता है एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग का और एजेंटिक कोडिंग का, हर बेंचमार्क पे जीपीटी 5.2 इससे पीछे है। हालाँकि ओपेनएआई ने भी जीपीटी 5.3 रिलीज़ कर दिया है, जिसमें ये एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग में लीड कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल आप देखो कि जेमिनी 3 प्रो बहुत पीछे हो रहा है। सो अब देखने की बात है कि गूगल कब रिलीज़ करता है अपना जेमिनी 3.5 प्रो या जेमिनी 4 प्रो। हालाँकि ओपस 4.6 का परफॉर्मेंस बढ़ा है, पर इसके साथ ही इसका टोकन कंज़म्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब ये 4.5 के मुकाबले 30 टू 60% ज़्यादा टोकन कंज़्यूम कर रहा है। आप देखो इसमें जिस टास्क के लिए ओपस 4.5 को 100 मिलियन टोकन चाहिए होता है, अब उसी टास्क के लिए 180 मिलियन टोकन कंज़्यूम करता है ओपस 4.6। और एंथ्रोपिक ने इसका एपीआई प्राइसिंग भी चेंज नहीं किया है, सेम वही रखा है। इनपुट का $5 पर मिलियन टोकन और आउटपुट का $25 पर मिलियन टोकन, जिसकी वजह से ओपस 4.6 अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव और कॉस्टली मॉडल हो गया है। सो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यू कैन गो विद क्लाउड ओपस 4.6। पर अगर आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप ओपस 4.5 भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपका टोकन कंज़म्पशन कम पड़ेगा और आपका बिलिंग में थोड़ा-सा असर तो देखने को मिलेगा ही। और आप क्लाउड ओपस 4.6 को ट्राई कर सकते हो ऑन क्लाउड एआई। हालाँकि इसके लिए आपको पेड प्लान चाहिए होगा। सो इसके ऊपर मैं एक जल्दी फुल डेमो लेके आऊँगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इसके अलावा जितनी भी एआई कोडिंग टूल्स है, आईडीज़ है, वहाँ पे आपको क्लाउड ओपस 4.6 आना शुरू हो चुका है। सो गो अहेड, अगर आपके पास लवेबल है या कोई भी एआई कोडिंग टूल है, आप वहाँ पे इस मॉडल को टेस्ट करना शुरू कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेटेस्ट एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।